कुछ फोबियाज ऐसे होते हैं जो एज के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं, जो बच्चों में देखने आए में मिलते हैं। मसलन जैसे बिजली चमकने से बच्चे डरते हैं, थंडर फोबिया उसे कहते हैं। लेकिन उसका होता है क्या है कि बड़े उनको सपोर्ट देते हैं, समझाते हैं, उस वक्त हक कर लेते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये भी लिंगर ऑन कर जाते हैं कि वो थंडर आया तो वो बिल्कुल एक जो है ना एंग्जाइटी और पैनिक की हालत में चला गया। बाज़ दफ़ा इसकी भी साइकोथेरेपी करनी पड़ती है, इसका भी इलाज करना पड़ता है। इसके अलावा एक बड़ी रेयर कंडीशन है जिसे कहते हैं गाइनोफोबिया, औरतों का डर। कुछ ऐसे मर्द हजरात हैं जो औरतों से डरते हैं, वो इन एंटीसिपेशन कि औरतें उन्हें कुछ कर देंगी कि वो अपने सारे रिलेशनशिप से दूर हो जाते हैं और आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। और वो अब देखिए ना, औरतों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। माँ आपकी औरत, बहन आपकी औरत, पार्टनर आपका औरत, ऑफिस में जाओ तो हो सकता है बॉस भी औरत हो। तो इन चीज़ों का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ छुपा के इसको रखना और डरना कि लोगों को मेरी वीकनेस का पता चल जाएगा, ये क्रिपलिंग है। अगर ट्रीटमेंट कर लें, बात मान लें तो बिल्कुल ठीक है। फोबिया के अलावा वैसे पाकिस्तानी सोसाइटी में थोड़ा थोड़ा मर्दों को औरतों से डरते ही रहना चाहिए। इसके अलावा एक और कैफियत है जो हमारे यहाँ वैसे देखने में कम आई है, यूरोप में ज़्यादा, स्पाइडर से लोग डरते हैं, बच्चे बड़े सब। तो वो स्पाइडर फोबिया जो है ना, वो भी बाज़ दफ़ा अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे अब घर हैं, पीछे जंगल है, नाला है, दरख्त हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम घरों में अवॉइड नहीं कर सकते या इतना एनवायरनमेंट को नहीं बना सकते कि जिसमें जानदार छोटे मोटे नज़र ना आए। तो उनके साथ को एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। एक अगर माँ डरती है, एगोराफोबिया है उसे, वो मार्केट जाने से डरती है या हजूम से उसको डर लगता है, तो वो अपने बच्चे को स्कूल लेने के लिए जाने के लिए बिल्कुल स्कूल के कॉर्नर पे दूर जाके खड़ी हो जाती है। बहुत साल वो इसी तरह खड़ी होती रहती है और बच्चा उसका जो है ना वो भी पैनिक में है। माँ के साथ उसकी बॉन्डिंग ख़राब हो गई है। वो अपनी माँ से के साथ ज़िद करता है कि तुम सब लोगों में क्यों नहीं खड़ी होती। अब वो ये तो नहीं बताती कि उसे डर है हजूम का और फियर हो रहा है, तो वो कहती है कि नहीं, वो ऐसी ऐसी रीज़न बताती है जो उसकी बच्चे की और उसकी बॉन्डिंग को ख़राब कर देती है। वो एक मासूम बच्चे की और मदर की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड करना पड़ती हैं जो अनकॉल्ड फॉर हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली जब उसको ये बात समझ आती है, ये ट्रीट होती है, तो उसे लगता है कि अब देर हो गई, अब मेरा बच्चा ऐसे खामखा मुझसे दूर हो गया। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। तो इसकी डायग्नोसिस करते हुए, इसको डायग्नोज करते हुए फाइनली कि इसको फोबिया है या ये छोटा मोटा फियर है जो दूर हो सकता है, कि ये अगर इरेशनल थॉट बार बार आए जिसको पेशेंट रेजिस्ट ना कर सके और 1 महीना तक मुसलसल ये बार बार आती रहे, और जब वो ऐसी सिचुएशन में एक्सपोज हो या सिचुएशन में जाए तो उसे एंग्जाइटी हो, उसे पैनिक हो और उसको डॉक्टर के पास जाना पड़े, क्राइसिस का शिकार हो जाए, तो ये फोबिया है। इसका इलाज मौजूद है। इसकी एक तो पहले मैं आपको इसकी कॉजेज़ बताती हूँ। एक तो इसकी बड़ी वजह ये होती है कि कुछ हम चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बच्चों की हार्श ट्रेनिंग कर देते हैं, उसमें उनको डरा देते हैं। एक ये है कि ये एक बीमारी अगेन फैमिली में रन करती है, हेरिडिटरी कॉजेज़ हैं, मूर्सी है। तीसरा ये है कि कुछ ऐसी बीमारियां जो एंडोक्रिनोलॉजी से रिलेटेड हैं, थायराइड के साथ रिलेटेड हैं या ब्रेन फंक्शन के साथ रिलेटेड हैं, वो उनके कॉन्सिक्वेंस के तौर पर फोबिया हो सकता है। कुछ बायोकेमिकल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। और अगर एक फैमिली में डरने की बीमारी है या इरेशनल फोबियाज़ की बीमारी है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ फर्स्ट कज़न मैरिजेस ना की जाएं और बच्चों की पैदाइश में भी थोड़ा मदर वक्फा रखे। अगर मदर को ये प्रॉब्लम है, मदर को अनीमिक नहीं होना चाहिए, उसकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसमें हेल्दी बच्चे पैदा होंगे और वो उनको टाइम भी दे सकेगी। और छोटी एज में बच्चों को अगर ऐसा इशू है तो उसे पेपर पे लाएं, टेबल पे लाएं, डिस्कस करें, हेल्प लें।
यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।